हेलो एवरीवन। सो अब स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 4C एंड 4D। लास्ट लेक्चर में हमने एनुइटी की थ्योरी पढ़ी थी, एनुइटी के टाइप्स पढ़े थे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी के बारे में समझा था। वो भी कैसी हो सकती है, ये तो रेगुलर होगी या फिर एनुइटी ड्यू होगी। और डिफरेंस कैसा था कि क्वेश्चन में लिखा होगा या तो एंड में पेमेंट हो रहा है या फिर स्टार्ट में पेमेंट हो रहा है, उससे समझ आएगा। परपेचुइटी के बारे में समझा था। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज 4C और 4D में। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4C। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू। देखो क्या बोला उन्होंने, अभी मेंशन कर दिया है कि किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू की, किसकी, एनुइटी की। एनुइटी है और प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा रही है, कितना है 3000 ऑफ ₹3000। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब ये क्या है, अमाउंट जो जिसके इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जा रहे हैं। टाइम 15 ईयर्स है, 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, पीवी इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन होल अपॉन आई। अब यहां पर a क्या है, 3000। n की वैल्यू कितनी आएगी, 15। और i क्या आ जाएगा, 4.5 डिवाइड बाय 100, मतलब 0.045। तो ये वैल्यूज हैं, इन्हें यहां पे बस डालना है और कैलकुलेट करना है। तो 3000 इंटू 1 माइनस 1.045 की पावर माइनस 15 अपॉन 0.045। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 1.045 लिखो, डिवाइड का बटन दबाओ। डिवाइड क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि पावर माइनस 15 है, और प्रेस करना है कितने टाइम्स, 15 टाइम्स ही करना है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.5167 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। 1 माइनस ये वैल्यू करनी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4832 डिवाइड बाय 0.045 इंटू 3000। सो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, ₹3221.83। देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, सो इसका करेक्ट आंसर आ गया बी, क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको समझ आना चाहिए किस चीज का फॉर्मूला होगा और एनुइटी कौन सी टाइप की है। पहली चीज क्या है, पहले क्लियर करो प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है, अगर एनुइटी का क्वेश्चन है तो। उसके बाद समझो रेगुलर है या फिर एनुइटी ड्यू है। यहां पे कुछ भी नहीं बोला था कि स्टार्ट में पे कर रहे हैं तो एनुइटी रेगुलर मान के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एन एनुइटी। क्वेश्चन एनुइटी का है, ये क्लियर हो गया। सर्टेन ऑफ ₹150, मतलब जो पेमेंट या इंस्टॉलमेंट हम कर रहे हैं वो कितने के हैं, 150 के। मतलब ए की वैल्यू क्या है, ₹150। 12 साल के लिए बोला है। एन कितना हो गया, 12 हो गया। 3.5% पर एनम। आई की वैल्यू क्या हो गई, 3.5 अपॉन 100, मतलब 0.035। ये तीन चीजें पता चल गई। अब वो पूछ रहे हैं कि इतना 150 हम 12 साल के लिए हर साल दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट है, तो आखिरी में एनुइटी का अमाउंट क्या आएगा। तो जब मैंने समझाया था तो मैंने बोला था ना, ये फर्स्ट ईयर पे दिया हमने 150, सेकेंड पे दिया 150, थर्ड पे दिया 150, फोर्थ पे 150, ऐसे करते करते 12th तक 150 दे रहे हैं। तो इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा, इस पे लगेगा। इस पे कितने साल के लिए लग रहा है, 12, इस पे 11, फिर 10। बट देखो
यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो ये रेगुलर वाला है किस चीज का, फ्यूचर वैल्यू। आखिरी में क्या वैल्यू आएगी इन सबकी मिलके, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा यहाँ एफ वी इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन आई। ए क्या है 150, 1 प्लस आई 1 प्लस 0.035, तो 1.035 की पावर n है, n कितना है 12 माइनस 1 अपॉन में 0.035। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.035 इनटू कितनी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, पावर 12 है तो एक कम करके, क्योंकि इनटू है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स प्रेस करा, -1 कर दो और डिवाइड कर दो 0.035 से इंटू 150, तो वैल्यू आ जाएगी 2190.29 रुपीस। ये आ रही है फ्यूचर वैल्यू। देखो 0.29 है या 0.28 दे रखा है, पर ये है 1290.28। हमारा क्या आ रहा है 2190.29, यहां पर ए ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज इज टू बी पेड बैक। 10,000 का लोन है, उसे वापस पे करना है कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। हर एक इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट होना चाहिए ताकि जो प्रिंसिपल है वो कवर हो जाए, एंड एट 4% पर एनम। तो बेसिकली ये क्या है, 10,000 का जो लोन हमने आज लिया है उसको 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें वापस पे बैक करना है। आज की वैल्यू है ये 10,000, कितने आगे हमें हर बार कितने इंस्टॉलमेंट करने पड़ेंगे, मतलब ये है प्रेजेंट वैल्यू। थर्टी इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब n की वैल्यू है 30 और पर एनम कितना इंटरेस्ट है, i की वैल्यू हो जाएगी 4/100, 0.04। निकालना क्या है a। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर -n अपॉन i। प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, इक्वल्स टू a इंटू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। 1 प्लस आई की पावर -n निकालेंगे, तो 1 प्लस आई क्या है 1.04, उसकी पावर -30 है, तो डिवाइड का बटन दबाओ और प्रेस करो इक्वल टू 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये वैल्यू आ गई है 1 प्लस आई की पावर -n की। इस अब 1 माइनस ये वैल्यू करनी है, तो वैल्यू आएगी 0.69168 डिवाइड बाय 0.04, तो वैल्यू आ रही है 17.29। ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 अपॉन 17.29203। तो वो वैल्यू आ रही है 578.301। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 587 दिया है, यहां भी 587 है, यही वाले में 578.3 दिया है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहे हैं, ए गिवन है जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, एन दिया है 12 ईयर्स, आई की वैल्यू दी है, वी मतलब जो भी
प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू है, देखो उनने दे भी रखा है यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल्स टू a बाय आई 1 माइनस 1 अपॉन, तो ये जो 1 अपॉन है ना, इसको अगर ऊपर कर देंगे तो ये पावर माइनस n हो जाएगा और i को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। और ये v क्या है, pv, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है। तो देखो pv इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n अपॉन आई। यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने यहां पे लिख दिया है, यही निकालना है, सारी वैल्यूज गिवन है। a है 1200, 1 माइनस 1 प्लस आई 1.08 की पावर माइनस 12 अपॉन में 0.08। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.08 माइनस 12 है तो डिवाइड बटन दबाओ और इक्वल टू प्रेस करो 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 माइनस ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1200, तो 9043.29 ये वैल्यू आ रही है। देखो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए की वैल्यू 100, एन की वैल्यू, ए क्या है, ये कैपिटल है बेसिकली, जो हर इंस्टॉलमेंट में हम अमाउंट पे कर रहे हैं। एन की वैल्यू 10 है, आई 5% है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। हमें तो फॉर्मूला पता है, हमें यहां देखने की नीड ही नहीं है। फॉर्मूला होता है a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। बस इसे कैलकुलेट करना है। a कितना है 100, 1 प्लस आई क्या हो जाएगा, i की वैल्यू क्या है 0.05, 5/100 है ना, तो 1.05 की पावर 10, n की वैल्यू 10 है, माइनस 1 अपॉन 0.05। 1.05 की वैल्यू निकाल लो, इक्वल टू प्रेस करना है 9 टाइम्स, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 100, तो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1257.78 रुपीज, जो किसके क्लोज है, ए ऑप्शन के। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी आफ्टर इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, 25 साल बाद 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना आ रहा है, मतलब कि वो पूछ क्या रहे हैं कि एक एन्युइटी है जिसमें हर साल आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो 25 साल बाद उन इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद वो वैल्यू हो रही है इतनी, मतलब बेसिकली फ्यूचर वैल्यू है ये, ठीक है। 25 साल तक आपने कुछ अमाउंट भरा, ए हर साल भर रहे हो, कितने 25 ईयर्स तक, तो फाइनली यहां पर जब आखिरी 25th टाइम भरा है तो वैल्यू आ रही है 50,000। क्या था ये, फ्यूचर वैल्यू होती है ये तो। सो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिख दो, एफ वी इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। और ऐसा तो बोला नहीं है कहीं पे कि स्टार्टिंग से पेमेंट हो रहा है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर और स्टार्ट ऑफ द मंथ, इसलिए 1 प्लस आई नहीं आएगा, मतलब एन्युइटी रेगुलर है। सो अब देखो क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू है 50,000, ए हमें कैलकुलेट करना है, 1 प्लस आई की वैल्यू है 0.05 प्लस 1 है, तो 1.05 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 0.05।
1.05 लिखो, इनटू दबाओ, इक्वल टू प्रेस करो 24 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। -1 करो, डिवाइड बाय 0.05 कर दो, तो वैल्यू आ रही है 47.72 और उसे यहां पे डिवाइड में लाना है। फाइनल वैल्यू आ जाएगी ए की 1047.62 रुपीस। 1047.62, देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है एग्जैक्टली। सो बेसिकली सब कुछ आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूले में क्या वैल्यू आ रही है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन एनुइटी ऑफ ₹100। 100 रुपए की एनुइटी है, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट 100 रुपए के बराबर है। उसकी वैल्यू हो रही है इतनी और आई की वैल्यू है 0.045। तो टाइम पूछ रहे हैं। अब देखो यहां पे मैं पता है एक तरीका ये भी समझाऊं, जो ऑप्शन गिवन है 20 साल, अगर 100 रुपए भर रहे हो आप तो 20 इंटू 100, तो वैल्यू तो 2000 जा रही है। हाईएस्ट क्या है 25 इंटू 100 करोगे तो भी 2500 वैल्यू जा रही है। यहां जो अमाउंट दिया है वो उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर साल ये 100 जो भर रहे हैं ना उन पे इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब ये जो है क्वेश्चन वो फ्यूचर वैल्यू का होगा। सो अगेन एफ वी इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये वैल्यू गिवन है 3137.12। इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 100, 1 प्लस आई मतलब 1.045 की पावर n माइनस 1 अपॉन 0.045। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 100 को यहां डिवाइड में ले आओ और ये 0.045 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3137.12 अपॉन 100 इंटू 0.045। ये वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइड बाय 100। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.411704 इक्वल्स टू 1.045 की पावर n माइनस 1। अब ये -1 को यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2.41704 इक्वल्स टू 1.045 टू द पावर n। अब कैसे होगा, हम ये सीख चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 1.045 लिखो, इनटू प्रेस करो जब तक वैल्यू इसके क्लोज नहीं आ रही। सो काउंट भी करना है, एक बार प्रेस करेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है स्क्वायर। सो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे ये वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है 2.411714। तो n की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 20। है क्या ऑप्शन 20? देखो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स बोरोड, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, अ कंपनी बोरोज ₹10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। बोरो कितने करे हैं, आज उनने बोरो करे हैं 10,000 और रीपे करेंगे बाद में, इतना % का रेट है। एनुअल इंस्टॉलमेंट होंगे 1000 रुपए का हर एक, मतलब हर साल 1000 रुपए देते जा रहे हैं। ये क्या हो गई बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, 1000 रुपए बाद में इसके लिए देते जा रहे हैं।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें बताने हैं कि कितना टाइम में ये डेट क्लियर होगा। सो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन अपॉन आई। तो अब हमें पता क्या क्या है, पीवी कितना है 10,000, ए कितना है, देखो ए दे रखा है 1000, ये ए है, ये एन क्वेश्चन मार्क है, ये वैल्यू किसके लिए आ गई, आई के लिए, और ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी 0.045, 0.05, 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस एन अपॉन 0.05। अब ये 1000 को यहाँ डिवाइड में ले और 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10,000 डिवाइड बाय 1000, ये वैल्यू हो गई 10 इंटू 0.05, तो 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस एन। 0.5 को उधर ले जाते हैं और ये नेगेटिव है तो इसे इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया 1.05 की पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5। ये वैल्यू कितनी होगी 0.5 होती है ये। अब पहले ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1.05 की पावर माइनस एन है, इसे लिख दो 1 अपॉन 1.05 की पावर एन, या फिर 1 अपॉन 1.05 की होल पावर एन, क्योंकि 1 की पावर एन तो 1 ही होता है, तो 1 डिवाइड बाय 1.05, तो ये क्या हो गया बेसिकली 0.95238 की पावर n, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5। इसे कैलकुलेटर पे लिखो और इनटू प्रेस करो जब तक वैल्यू इसके क्लोज नहीं आए। 0.95238 इनटू प्रेस करना है, चालू काउंट 2 से करना है, क्योंकि आप जैसे ही पहला इक्वल टू दबाओगे वो क्या हो गया स्क्वायर। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे वैल्यू n इक्वल टू 14 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0.50506, मतलब इसके बहुत क्लोज आ गई है। एक बार और दबाऊंगा तो n इक्वल टू 15 पे वैल्यू आ रही है 0.48100, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। मतलब 14 से 15 के बीच में 14 पॉइंट समथिंग होगी कुछ एक्चुअल वैल्यू। ऑप्शन देखो ए की आंसर मैच कर रहा है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर एक्स बोरोड 5120 रुपीज, इतने रुपए उसने बोरो करे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वॉज रिपेड अलोंग विथ इंटरेस्ट अक्रूड, जितना इंटरेस्ट साथ में था उसके अलोंग पूरा पैसा वापस कर दिया गया है 5120 और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो अब ना यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, ये एनुइटी का क्वेश्चन ही नहीं है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वो कुछ इक्वल अमाउंट पे कर रहा है। ये एक बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक्सरसाइज तो एनुइटी की चल रही है, इसमें ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो गलत फॉर्मूला लगा के गलत आंसर निकाल लेगा। बेसिक क्वेश्चन है, क्या करना है, ये अमाउंट है a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ये बेसिक फॉर्मूला लगना है। हम पहले अमाउंट निकाल रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट का फॉर्मूला माइनस प्रिंसिपल,
तो कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है 5120, ये क्या है P और ये है N। तो P की वैल्यू है 5120, 1 प्लस I 12.5 है ये, 12.5 डिवाइड बाय 100 0.125 होता है, प्लस 1 तो 1.125 की पावर 3 माइनस 5120, 1.125 इंटू 2 बार इक्वल टू प्रेस करो तो पावर 3 आ गया, इंटू 5120 तो 7290 वैल्यू आ रही है। वो क्या है, अमाउंट है, ये अमाउंट आ रहा है माइनस ये प्रिंसिपल। सो ₹2170 है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, बी ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर पॉल बोरोस कितने 20,000 रुपीज बोरो करें। कंडीशन क्या है, रीपे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना 5% पर एनम, ये है आई की वैल्यू 0.05। एनुअल इंस्टॉलमेंट बोल दिया, अब एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है और बोला है हर बार 2000 देंगे, मतलब एनुइटी की बात हो रही है। नंबर ऑफ इयर्स फॉर द डेब्ट टू बी पेड ऑफ, तो बेसिकली क्या है, उसने आज बोरो करे हैं 20,000 और इसके लिए वो बाद में पैसे दे रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है ये। व्हाट इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू। पीवी है ₹20,000, फिर एन हमें निकालना है, आई की वैल्यू है 0.05 और ए है ₹2,000। फॉर्मूला लगा दो, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई। 20,000 इक्वल्स टू 2,000, 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस एन अपॉन 0.05। 2000 को डिवाइड में ले जाओ, 0.05 को मल्टीप्लाई में ले जाओ। 20,000 डिवाइड बाय 2000 10 होता है, इंटू 0.05, तो 0.5 आ गई ये वैल्यू। यही सेम चीज अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी, इसका आंसर आया था n की वैल्यू कितनी थी 14.2 ही आ रही थी, अभी भी सेम आएगी। ये माइनस इधर ले आओ तो ये हो गया 0.5, माइनस इधर आएगा, यहां पे भी माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है 1.05 की पावर माइनस n। अब ये माइनस n हटाने को बोला था तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.05, 0.95238। ये है, इसको इनटू दबाओ, तब तक प्रेस करो जब तक वैल्यू 0.5 के क्लोज नहीं आ जाए। स्टार्ट काउंट करेंगे 2 से, एक बार इक्वल टू दबा के, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे वैल्यू आ रही है 0.505 और 15 पे वैल्यू आ रही है 0.4810, मतलब 14 और 15 के बीच में, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। सो n की वैल्यू हो गई 14.2। क्वेश्चन नंबर 11, a person invests ₹500 at the end of each year with a bank। 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है कब, एंड ऑफ ईच ईयर में। जनरली इसका मीनिंग क्या होता है, रेगुलर एनुइटी, बट अभी हमें पता नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है। बैंक में कर रहा है तो जनरली ये क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है। इंटरेस्ट कितना है 10%, ये हो गया आई, ये क्या है ए। अब क्या पूछ रहे हैं, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट
फॉर द 12th टाइम। ये हो गई n की वैल्यू। बट ये जो चीज़ है ये क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू a 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट। तो इसके कारण हमें यहाँ पे 1 प्लस i का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये बेसिकली एन्युटी ड्यू है। अब डायरेक्टली वैल्यूज रख दो। a कितना है 500, 1 प्लस i क्या है 10% मतलब 1.1 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.1 इंटू 1.1। बस इसे कैलकुलेट करना है। 1.1 की पावर 12 प्रेस करना है 11 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1.1 इंटू 500। वैल्यू आ रही है ₹1176.1.35। दिस इज द फाइनल आंसर। 1176.1.35 आ रही थी, यहाँ पे 36 है तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रेजेंट वैल्यू पूछी है एनुइटी की और कुछ भी बोला नहीं है, तो रेगुलर एनुइटी मान के डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n होल अपॉन आई। ए कितना है, ये है ए n आई। एनुअली बोला है तो कुछ और चेंज भी नहीं करना है। ए की वैल्यू 5000, 1 माइनस 1 प्लस आई क्या हो जाएगा 1.04 पावर माइनस 12 0.04। 1.04 की पावर माइनस 12 निकालना है। डिवाइड दबाओ, इक्वल टू प्रेस करो 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 में से माइनस कर दो ये वैल्यू को और डिवाइड करो 0.04 से इंटू 5000। वैल्यू आ जाएगी ₹46925.36। 46925.40 सबसे क्लोज यही है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। एक पर्सन ही डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड क्रिएट करना है जो इन्वेस्ट होगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ ₹300 एवरी ईयर। फॉर्मूला भी गिवन है। जो उन्हें बोला गया है वी कैलकुलेट करना है। वी क्या है ए बाय आई। ए क्या है ₹300 जो अमाउंट हर साल हम दे रहे हैं। आई कितना है 10%। तो इसके लिए क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 300 अपॉन 10%, मतलब ये 10/100। सो 300 अपॉन 10 इंटू 100 ₹3000। ये इसका आंसर है, ये पहले वाले का आंसर था। सो क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें में एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो गई है। कंटिन्यू करते हैं विद एक्सरसाइज 4D। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू है 5200, आर की वैल्यू है 5% पर एनम और टी है 6 ईयर्स। पी निकालना है। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है बट दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो एक इजी क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है। A कितना है 5200 इक्वल्स टू P 1 प्लस आई। आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5% है तो I की वैल्यू होगी 0.05। तो 1.05
की पावर 6, 1.05 लिखो, इनटू द प्रेस करो, इक्वल टू 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 और उसे यहां डिवाइड में ले आना, तो वैल्यू आएगी 3880.32। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, P है 1000, N है 4, R है 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। CI इक्वल्स टू A माइनस P, मतलब P इंटू 1 प्लस I टू द पावर N माइनस P। P कितना है? 1000 है, 1 प्लस I मतलब 0.05 ऐड करेंगे तो 1.05 पावर 4 माइनस 1000। 1.05 इंटू प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो 3 टाइम्स, 1 2 3 इंटू 1000 माइनस 1000 कर लो, वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की ₹215.50। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ, और ये क्या हो गया? I इक्वल्स टू 0.05 और पर एनम ही बोल रखा है, ना हाफ ईयरली ना कुछ और है। अब एक चीज जो समझनी है, P को हम मानेंगे P रुपीस, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ मनी विल डबल, तो 2P रुपीस। अब फॉर्मूला लगेगा A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर N। 2P इक्वल्स टू P इंटू 1.05 की पावर N। P कैंसिल हो गया, 1.05 की पावर N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब 1.05 लिखो, इंटू दबाओ, इक्वल टू प्रेस करो जब तक ये वैल्यू किसके क्लोज नहीं आए? 2 के। और कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इक्वल टू कितने टाइम्स दब रहे हैं। स्टार्ट किससे करोगे? 2 से, क्योंकि पहला जब इक्वल टू दबाओगे तो स्क्वायर आ जाएगा। एक बार प्रेस कर रहा हूं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पे n इक्वल टू 14 पे वैल्यू आ रही है 1.9799। n इक्वल टू 15 पे वैल्यू आएगी 2.0789। मतलब इनके बीच में ही कहीं पे वैल्यू है 2 की एग्जैक्ट। ऑप्शन चेक करो, 10 गलत, 12 गलत, 14.2 इनके बीच में आ रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, N इक्वल्स टू 18 ईयर्स, R की वैल्यू 4% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, P की वैल्यू निकालनी है। बेसिक क्वेश्चन है अगेन, तो फॉर्मूला A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर N। 10,000 इक्वल्स टू P, I की वैल्यू हो जाएगी 0.04, तो 1.04 की पावर 18। 1.04 इंटू 17 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर जो वैल्यू आ रही है उसे डिवाइड में ले आओ, तो वैल्यू आ जाएगी P इक्वल्स टू ₹4936.28, जो इसके बहुत क्लोज है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रेबल। ट्रेबल मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। पिछला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें डबल बोला था, और रेट क्या है? 8% पर एनम। सो ए क्या है? 3P
और P इक्वल्स टू P रुपीज ही है। सो 3P इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I की वैल्यू 0.08 पावर n। सो P से P कैंसिल, मतलब 3 इक्वल्स टू 1.08 की पावर n। अब n कैलकुलेट करना है। 1.08 इंटू प्रेस करो और इक्वल टू गिनते जाना है, स्टार्ट 2 से करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पे वैल्यू आ रही है 2.9, n इक्वल टू 14 पे 2.937, n इक्वल टू 15 पे 3.172, मतलब 14 पॉइंट समथिंग होगी वैल्यू। ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन 14.28, बाकी के सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। प्रेजेंट वैल्यू बोला है, एन्युइटी बोला है, और ऐसा नहीं बोला है कि स्टार्ट में पे कर रहे हैं मतलब रेगुलर। तो PV इक्वल्स टू A 1 माइनस 1 प्लस I की पावर माइनस n अपॉन I। A की वैल्यू ये रही, ये है A, n यहां से आ गया I इक्वल्स टू 0.05। सब कुछ पता है हमें। 80 1 माइनस 1 प्लस I मतलब 1.05 की पावर माइनस 20 डिवाइड बाय 0.05। 1.05 डिवाइड का बटन दबाओ, इक्वल टू दबाओ 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 1 में से माइनस करो इस वैल्यू को, डिवाइड करो 0.05 से, मल्टीप्लाई कर दो 80 से, वैल्यू आ जाएगी ₹996.97। अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। सो देखो 997 एक आंसर दे रखा है उन्होंने, दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन बॉट अ हाउस। आज एक आदमी एक घर खरीद रहा है और उसने क्या करा है, 20,000 कैश डाउन पेमेंट कर दिया है 20,000 का। बाकी का जो अमाउंट बाकी है वो 4,000 रुपए हर साल एंड ऑफ द ईयर देगा। एंड ऑफ द ईयर मतलब एनुइटी तो रेगुलर हो गई, 4,000 क्या है इंस्टॉलमेंट, मतलब एक ही वैल्यू 25 सालों तक, तो ये हो गया n, और I की वैल्यू हो गई 0.05। कैलकुलेट क्या करना है हमें, टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू की प्राइस है PV हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे A इंटू 1 माइनस 1 प्लस I की पावर माइनस n अपॉन I। A कितना है 4,000 है, 1 माइनस 1 प्लस I 1.05 की पावर माइनस 25 है ये, अपॉन 0.05। इसे कैलकुलेट करेंगे। 1.05 डिवाइड प्रेस करो और 25 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, डिवाइड बाय 0.05 इंटू 4,000, तो वैल्यू आएगी ₹56,375। बट ये तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, बट उसने 20,000 का कैश डाउन कर दिया था ना, तो इस वैल्यू में जब 20,000 ऐड करेंगे तो जो हमसे पूछा गया हमें वो मिलेगा। सो प्लस 20,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ये 5 हट के यहाँ पे 7 लिख दोगे तो 76,375.50। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट 3 लाख। आज की डेट पे वो घर 3 लाख रुपए का है। उसने क्या करा, 2 लाख का डाउन पेमेंट ही कर दिया है। जब खरीदने की बात हुई तब उसने पहले 2 लाख दे दिए। बचा हुआ जो अमाउंट है 1 लाख का, वो क्या हो गया, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1 लाख। तीन लाख थे, 2 लाख उसने अभी दे दिए, बचे कितने, 1 लाख रुपीस। वो क्या, इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आय की वैल्यू निकालेंगे जब, तो वो होगा 12/100 और यहां पे एक 2 भी आएगा 0.06 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। एनुइटी की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है, आय की वैल्यू 0.06 है। कितने, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जो हाफ ईयरली में ही है, मतलब हमें n को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, n की वैल्यू 20 ही रहेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 6 मंथ्स। ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स के बिगिनिंग में पे करा है तो क्या हो जाता है, एनुइटी ड्यू। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स बोला है, मतलब एनुइटी रेगुलर है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, PV इक्वल्स टू A 1 - 1 + I की पावर -n अपॉन I। ये है 1 लाख इक्वल्स टू A हमें कैलकुलेट करना है, 1 - 1 + I 1.06 की पावर -20 पॉन में 0.06 1.06 डिवाइड का बटन दबाओ, इक्वल टू दबाओ 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इस वैल्यू को 1 में से माइनस कर दो और डिवाइड करो 0.06 से। तो जो वैल्यू आ रही है उसे यहां पर डिवाइड पे ले जाओ, 1 लाख डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। सो ए की वैल्यू ये कैलकुलेट करके आएगी ₹8718.45। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा 8718.45, ए ऑप्शन है। सो इस वे में ये तो एक अच्छा ही क्वेश्चन है, इसमें हमें जो जो चाहिए सब कुछ पूछ रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको चाहिए ताकि आपको समझ आए कि फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है, एन्युइटी रेगुलर है कि एन्युइटी ड्यू है। ऊपर से उन्होंने हाफ ईयरली भी ऐड कर दिया था, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड द एडिशनल एक्सरसाइज एंड दिस वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विल बी ओवर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर दैट इज अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द वीडियो। प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।